भारत के इन मंदिरों में जाते ही निकल जाती है लोगों की चीख। भारत के चर्चित और पवित्र मंदिरों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप देश में मौजूद डरावनी मंदिरों के बारे में जानते हैं? यहाँ लोगों की चीख तक निकल जाती है। हिंदुस्तान अपने आध्यात्मिक महत्व के किसी एक देश में नहीं बल्कि विश्व भर में लिए जाना जाता है। देश के लगभग हर शहर में कोई न कोई पवित्र और फेमस मंदिर आपको जरूर मिल जाएगा। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत और पश्चिम भारत से लेकर पूर्व भारत तक मालूम कर लीजिए, लगभग हर शहर में मौजूद मंदिर का इतिहास हजारों साल प्राचीन ही मालूम चलेगा। लेकिन भारत के कुछ मंदिर पवित्र स्थल के रूप में फेमस है। वैसे ही कुछ मंदिर बेहद ही डरावनी कहानियों के लिए भी फेमस हैं। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां जाने के बाद लोगों की चीखें तक निकल जाती है। इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे डरावनी मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप भी कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाएंगे। आइए जानते हैं। नंबर 1, केरारू मंदिर, राजस्थान। 900 साल पुराना यह मंदिर, जहां रात ढलते हर इंसान बन जाता है पत्थर, जिससे लोग आज भी अनजान हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाम ढलते ही इस मंदिर के लोग आसपास भी नहीं भटकते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि रात ढलते ही जो भी इंसान यहाँ रुक जाता है वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई इसके बारे में स्थानीय लोग या आप खुद जाकर पता लगा सकते हैं। इस मंदिर के इस रहस्य के बारे में जानने से पहले हम आपको इसका इतिहास बताते हैं। केरारू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इतिहासकार इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। लेकिन 900 वर्ष से वीरान इस मंदिर की तरफ अभी तक इतने लोगों का ध्यान नहीं गया, जिसके कारण ये मंदिर गुमनामियों के अंधकार में छिपा हुआ है। इस मंदिर में रही 5 बड़े मंदिरों की श्रृंखला भूकंप से ध्वस्त हो गई थी। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, जिसमें से एक शिव जी और दूसरा विष्णु जी का है। इस मंदिर पर बनी पत्थर की कलाकृतियाँ आपको प्राचीन समय की याद दिला देती है। तो मित्रों, इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर से जुड़े रहस्य से आपको रूबरू करवाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आज से 900 साल पहले केरारू में परमार वंश का राज था। उस समय एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए। यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने आगे और घूमने का निश्चय किया। एक दिन वो बिना शिष्यों को बताए एक रात यहाँ से निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद वो सारे शिष्य बीमारी से ग्रसित हो गए। गाँव के किसी भी इंसान ने उनकी मदद नहीं की, केवल एक कुम्हारन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। साधु घूमते घामते फिर से उसी जगह पहुँचे तो उन्होंने अपने शिष्यों की कमजोर हालत को देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान के लिए दया नहीं वहां मानव जाति का विनाश है, और ये कहकर उन्होंने पूरे गांव वालों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारन को इससे अछूता रखा और शाम ढलने से पहले बिना पीछे मुड़े गाँव से चले जाने को कहा। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वो भी पत्थर की मूर्ति बन गई। नजदीक के गांव में आज भी उस कुम्हारन की मूर्ति आज भी है। इस श्राप के बाद सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता और जो रहता है वो पत्थर बन जाता है। हालांकि एएसआई ने इस जगह को अभी तक कोई प्रमाण देकर सुरक्षित नहीं किया है। इस विज्ञान के युग में आप इन बातों पर कितने प्रतिशत विश्वास करते हैं, हमें ये तो पता नहीं है। लेकिन प्राचीन समय में रहस्यमयी साधुओं द्वारा दिए श्रापों से भगवान भी अछूते नहीं रहे, तो इंसान की क्या मजाल है। इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखने की कोशिश करते थे। लेकिन वर्तमान में ना साधुओं का अस्तित्व है और ना ही इतनी आस्था शेष रही। बच गए बस ये खंडहर जो उनकी कहानी बयां करते हैं। नंबर 2, भूतों वाला मंदिर, उत्तर प्रदेश। इस मंदिर के नाम से ही आपको मालूम चल गया होगा कि यह स्थान किस कदर डरावना होगा। जी हाँ, देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक गुप्तकालीन मंदिर है, जिसे भूतों वाला मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में किसी भी देवता की मूर्ति नहीं है और एक दिन अचानक यहाँ से कुछ आवाज आने लगी। इस घटना के बाद दिन में यहाँ पूजा होने लगी, लेकिन शाम होते ही यहाँ कोई भी पूजा करने नहीं आता है। कई लोगों का मानना है कि यह मंदिर भूतों का निवास स्थल है। नंबर 3, दत्तात्रेय मंदिर, मध्य प्रदेश। भारत का दिल बोले जाने वाले राज्य यानी मध्य प्रदेश में मौजूद दत्तात्रेय मंदिर भूतिया मंदिर में शामिल है। इस मंदिर के बारे में एक बेहद ही प्रचलित कथा है कि जब लोग इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें महसूस होता है
कि उनके शरीर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। एक अन्य लोककथा है कि यहाँ अमावस्या के दिन कोई भी भक्त दर्शन के लिए नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि इस दिन यहाँ भूत पहुँचते हैं। एक अन्य मान्यता है कि इस मंदिर में पहुँचे लोग गालियाँ देते हैं। सूरज ढलते ही यहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। नंबर 4, देवी जी महाराज मंदिर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बैतूल के पास मालाजपुर में स्थित देवी जी महाराज मंदिर शैतान को मनुष्य के शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रसिद्ध है। जिसके शरीर में अतृप्त आत्माएं निवास करती है, वो यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। यहाँ भूतों का मेला भी लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। नंबर 5, भानगढ़ गोपीनाथ मंदिर। भानगढ़ गोपीनाथ मंदिर भानगढ़ किले के अंदर स्थित है। इस मंदिर की कई मान्यताएं प्रचलित हैं। भानगढ़ किले को भूतों का डेरा माना जाता है। कहा जाता है जिसको भूत परेशान करते हैं, वो इस मंदिर में आते हैं तो भूत का साया उनसे हट जाता है। नंबर 6, महंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान के मेहंदीपुर में स्थित बालाजी के मंदिर में आप सब कुछ अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पत्थरों से लोग बंधे पड़े रहते हैं। कहा जाता है यहाँ आने के बाद बड़ी से बड़ी बुरी ताकत अपना दम तोड़ देती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सब बालाजी संभालते हैं। नंबर 7, शारदा देवी मंदिर। मध्य प्रदेश के महिया में स्थित शारदा देवी मंदिर बुरी आत्माओं को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। यहाँ दूर दूर से भक्त अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। इस मंदिर में 1000 सीढ़ियाँ हैं। कहा जाता है इस मंदिर में आज भी पहली आरती आल्हा उदल करते हैं। जो माता के भक्त थे, माता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। नंबर 8, बाथू की लड़ी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के कांगड़ा जिले में बाथू की लड़ी मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर साल के 8 महीने में पानी में डूबा रहता है। इस मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 8 छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का संबंध महाभारत से है। यह मंदिर पंजाब के जालंधर से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित महाराणा प्रताप सागर झील में पौंड बांध की दीवार से 15 किलोमीटर दूर एक टापू पर बना हुआ है। मंदिर फरवरी से जुलाई तक पानी के नीचे रहता है, यानी कि इस मंदिर के दर्शन सिर्फ 4 महीने ही किए जा सकते हैं। बाथू की लड़ी का मंदिर साल के 8 महीने तक महाराणा प्रताप सागर झील में डूबा रहता है। जैसे ही पौंड बांध झील का पानी का स्तर बढ़ता है, पानी के नीचे मंदिर की एक अलग ही दुनिया बन जाती है। इस मंदिर के बारे में आश्चर्य वाली बात है कि लंबे समय तक डूबे रहने के बाद भी मंदिर की संरचना में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसा इसलिए क्या है कि मंदिर बाथू नाम के शक्तिशाली पत्थर से बना है। यहाँ पर आप भगवान गणेश और काली की मूर्तियों को पत्थर पर उकेरा हुआ देख सकते हैं। मंदिर के अंदर शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित है। यहाँ रहने वालों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण स्थानीय राजा द्वारा किया गया था, जबकि कुछ लोग इसे पांडवों से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यही अपनी स्वर्ग की सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी। हालांकि इसे बनाने में वो सफल नहीं हो सके, क्योंकि इन सीढ़ियों का निर्माण उन्हें एक रात में करना था। फिर पांडवों ने स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने के लिए भगवान कृष्ण की मदद मांगी थी। श्री कृष्ण ने 6 महीने की एक रात कर दी। उसके बाद भी स्वर्ग की सीढ़ियां तैयार नहीं हो सकी। ऐसे में पांडवों का काम अढ़ाई सीढ़ियों से अधूरा रह गया और सुबह हो गई। आपको जानकर हैरत होगी कि आज भी इस मंदिर में स्वर्ग में जाने वाली 40 सीढ़ियां मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक पौंड बांध के निर्माण के बाद से यह मंदिर जल समाधि लेता आ रहा है। ऐसा लगभग 43 साल से हो रहा है। हालांकि मंदिर को ज्यादा करीब से देखने के चक्कर में कई लोग अपनी जान को खतरे में डाल सकते हैं। यहाँ डूबकर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। प्रकृति को पसंद करने वालों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये जगह बर्ड वॉचर्स के लिए स्वर्ग समान है, क्योंकि पौंड डैम प्रवासी पक्षियों का घर होने के कारण बहुत मशहूर है। यहाँ 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ आती हैं, इसलिए इसके आसपास के इलाकों को भारत सरकार ने पक्षियों के आश्रय के लिए संरक्षित किया हुआ है। मंदिर के आसपास का नज़ारा बहुत मनोरम है। अगर आप इस मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, अप्रैल से जून तक का समय अच्छा है। बाकी के महीने यह मंदिर पानी के अंदर डूबा रहता है। इसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है। इस मंदिर तक नाव द्वारा पहुँचा जा सकता है। मंदिर के चारों तरफ एक द्वीप जैसी संरचना है, जिसे रैंसर कहा जाता है। यहाँ पर वन विभाग का एक गेस्ट हाउस भी है। करीबी एयरपोर्ट धर्मशाला का गग्गल एयरपोर्ट है। कांगड़ा से जवाली या धमेता गांव तक टैक्सी किराए पर ली जा सकती है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही हिस्ट्री से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें।